अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है क्या बलोच पश्तून की आज़ादी करीब आ गई। तो देखते हैं भाई, आलोक भाई वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव की, वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। आज एक पश्तून पाकिस्तान को बांग्लादेश की याद दिला रहा है। ऐलान कर रहा है कि बलूचिस्तान में 10 लाख पाकिस्तानी फौजियों की पैंट उतारू सेरेमनी होगी। एक याद रखे, पश्तून बलोच की सरजमीन पे इनसे बहुत जोरावर आए हैं। यहाँ पे दुनिया को फतह करने वाले कुव्वतें आई है, मगर उन्होंने यहाँ पे शिकस्त खाए हैं। वो यहाँ से उल्टे पाव गए हैं। तुमने बंगाल में तुम 93,000 पतलूने छोड़ के आए थे। याद रखना, बलोचों की सरजमीन पर, पश्तूनों की सरजमीन पर, बलोचों की सरजमीन पर तुम्हारे 10 लाख से ज्यादा पतलून यही पड़े रहेंगे। आज बलोच और पश्तून पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ उन्हें लूट रहा है। ये रियासत, इसके इदारे यहाँ पे काबिज है। ये इनकी वतन नहीं है, ये इनकी सरजमीन नहीं है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे पड़ाव डाला है। ये सिर्फ हमें यहाँ लूटने आए हैं, हमारी सरजमीन को लूटना चाहते हैं, हमें कत्ल करना चाहते हैं, हमारी नस्ल कुशी कर रहे हैं। ऐसी ही आवाजें बलूचिस्तान के कोने कोने से उठ रही हैं और ये आवाज केवल बलोचों की नहीं है। पश्तून भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान उनका देश नहीं है। इस्लामाबाद हो या पंजाब हो, ये पश्तून बलोच के लिए नहीं है। ये रियासत पाकिस्तान का आइन और इसके बुनियादी इंसानी हकूक जो इस आइन में दर्ज है, वो सिर्फ पंजाब के, लाहौर के, फैसलाबाद के और आपके इस्लामाबाद के शहरियों के लिए है। पश्तून बलोच को इस रियासत में एक गुलाम की नजर से देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में आज हम बात करेंगे कि क्यों पश्तून और बलूच पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। इस्लामाबाद में बलूच प्रदर्शनकारियों पर हमला करके पाकिस्तान सरकार और फौज ने जो आग लगाई है, उसकी लपटों से आधे से ज्यादा पाकिस्तान जलना शुरू हो गया है, उसने अपनी चपेट में ले लिया है। बलूचिस्तान और सिंध के अलावा पंजाब के कई हिस्सों में यह प्रोटेस्ट न केवल जारी है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। आपने अभी जुबैर शाह आगा की बातें सुनी। जुबैर पीटीएम यानी पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के लीडर हैं। इस्लामाबाद में बलोच प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज, वाटर कैनन और टीयर गैस अटैक के विरोध में जुबैर और उनके साथ सैकड़ों बलोच पश्तूनों ने क्वेटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जुबैर ने ऐलान कर दिया कि चाहे जो हो जाए, बलोचों के आंदोलन में पश्तून उनके साथ खड़े रहेंगे और जंग जीत कर रहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तानी आर्मी डॉलर लेकर बलोचों पश्तूनों का कत्ल करती है। क्या हम भूल जाएंगे कि तुमने मारंग को कैसे खींचा था? ये नहीं है कि हम भूल जाएंगे कि हमारी माँ का तुमने दुपट्टा कैसे खींचा था। हर एक का हिसाब होगा और वक्त आने पे हर एक के साथ होगा। जिसमें हमारी बहनों के दुपट्टे छीने जाते हैं, जिनमें हमारे बुजुर्गों को घसीटा जाता है, जिसमें हमारे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तुम हमें कत्ल कर सकते हो, तुम हमें लटका सकते हो, अकबत खानों में डाल सकते हो, हमारी सोच को खत्म नहीं कर सकते। हम अपने वतन के वारिस है, हम अपने सरजमीन के वारिस है, हम मरेंगे इसके लिए, इसको जीत के रहेंगे। आज भी पश्तून बलोच के साथ खड़ा है, कल भी पश्तून बलोच के साथ खड़ा होगा और उस वक्त तक लड़ेगा जब तक बलोच की ये जंग बलोच नहीं जीते। पश्तून बलोच एहतियात। इसके जनरल कर्नल डॉलर्स के बदले बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम करते हैं।
हजारों के हिसाब से। यहां से हमें कत्ल करवा कर अमेरिका और दुनिया से डॉलर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों में जजीरे खरीदते हैं, वहां पर अपने बच्चों को पालते हैं। क्वेटा की तरह ही पूरे बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। शहर दर शहर, रास्ते दर रास्ते बंद हैं, लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर पाकिस्तान के हब चौकी की है। एक रियासत दो दस्तूर, एक आइन दो दस्तूर, एक आइन दो दस्तूर। आपको बता दूं कि हब एक इंडस्ट्रियल सिटी है। इस्लामाबाद में बलोच प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस एक्शन के विरोध में ये लोग सड़क पर आ गए हैं। हब बाईपास को जाम कर दिया। क्वेटा में सोना खान रोड पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। ये लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। क्वेटा कराची ट्रेड रूट बंद कर दिया गया। अवारन में भी सैकड़ों महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सड़कों पर आ गए। मेन चौक पर वो धरने पर बैठ गए। आपको बताना जरूरी है कि अवारन में पाकिस्तानी आर्मी पिछले 20 सालों से खूनी खेल को अंजाम दे रही है। कभी एयर अटैक, कभी अंधाधुंध फायरिंग कर, तो कभी गांवों में आग लगाकर पाकिस्तानी आर्मी ने यहां हजारों लोगों को अब तक मौत के घाट उतारा है। ये तुर्बत की तस्वीरें हैं। सड़कों पर टायर जला दिए गए, पत्थरों व टायरों से रास्ते बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद तक पहुंचा बलोच प्रदर्शनकारियों का मार्च। उसकी शुरुआत तुर्बत से ही हुई थी। नसीराबाद में भी हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है और टेंशन बढ़ती जा रही है। वासुक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। डेरा मुराद और भाग नदी की तस्वीरें भी देख लीजिए। बलूचिस्तान से उठी यह बगावत की आग कराची तक पहुंच चुकी है। कराची के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। बलोच का बच्चा बच्चा आज पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। यानी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में बलोचों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आपको वीडियो दिखाते दिखाते दिन बीत जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। लेकिन क्या इसका असर इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी नेताओं और फौज के जनरल्स पर पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। उन्हें इस विरोध प्रदर्शन का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तभी तो इस्लामाबाद में बलोच प्रदर्शनकारियों पर कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एक्शन लिया जा रहा है। यह वीडियो देखिए। इस कार के अंदर एक बलोच प्रदर्शनकारी है, एहसान जहरी। एहसान कायदे आजम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है। इस्लामाबाद पुलिस ने एहसान को एक बस स्टैंड से अगवा कर लिया। इस्लामाबाद के मरगला पुलिस स्टेशन में करीब 50 प्रदर्शनकारियों को बिना मुकदमे के ही 2 दिनों से बंद करके रखा गया है। न खाने पीने को दिया जा रहा है, न बाथरूम करने। ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामाबाद में ही अलग अलग संस्थानों में पढ़ते हैं और बलोच प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में प्रेस क्लब पहुंचे हुए थे। बलोच प्रदर्शनकारियों का दावा है कि 15 एक्टिविस्ट को पुलिस उठाकर ले गई थी, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। यानी कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक उनका कोई पता नहीं है कि वो कहां पर हैं और उन्हें किस हाल में रखा गया है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि बलोच आखिर चाहते क्या हैं, इनकी मांग क्या है, ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बलोच बच्ची की इन बातों को सुन लीजिए, उस फरियाद को जो वो लेकर इस्लामाबाद आई थी। हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से। हम ये मुतालबा करते हैं हमारी नस्ल कुशी बंद की जाए और हम कुछ नहीं चाहते। ना हमें गैस दी जाए, ना हमें बिजली दिया जाए, ना हमें सैंतक का सोना चाहिए, ना हमें ग्वादर के वसाइल चाहिए, ना हमें कोयले चाहिए, ना हमें फैसिलिटीज चाहिए। हमें हमारे भाई चाहिए, हमें जीने का हक चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते। सुना आपने? इस बच्ची को और कुछ नहीं चाहिए, ना पानी, ना बिजली, ना गैस। इसे केवल इसका भाई चाहिए, पिता चाहिए, जिसे पाकिस्तान की आर्मी ने अगवा किया है। यानी बलोचों को पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है।
पश्तूनों को भी नहीं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बलूचिस्तान के तुर्बत से इस्लामाबाद तक पहुंचे इस मार्च को शुरू हुए 1 महीना होने जा रहा है। इस्लामाबाद पहुंचने पर इन प्रदर्शनकारियों पर इतना बड़ा पुलिस एक्शन लिया गया, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े अखबारों और मीडिया से विरोध प्रदर्शन की खबर गायब थी। पाकिस्तान का मीडिया रोज फिलिस्तीन में इजराइल की बमबारी की खबर तो फ्रंट पेज पर छापता रहा, लेकिन अपने ही देश में, अपनी ही राजधानी में हजारों बलूच महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर हुए लाठीचार्ज, टीयर गैस और वाटर कैनन गन से हुए हमले की खबर उसे जरूरी नहीं लगी। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में भले ही मौके पर पहुंच गए, लेकिन उनके चैनल पर भी इस खबर को प्राथमिकता नहीं दी गई। तभी पश्तून नेता ने पाकिस्तान की मीडिया और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास पर सवाल उठाए हैं। कल रात जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई, शायद ही तारीख में आपको मिले। ये रियासत एक नाजी रियासत बन चुका है। ये जुल्म हिटलर ने नहीं किया था कि आप 12 साल की, 8 साल की मासूम बच्ची को रोडों पे घसीटो। आप एक बुजुर्ग को, सफेद रीछ को, 80 साल बुढ़े को जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है, आप उस पर तशद्दुद करते हो, आप उसको मानते हो? कहाँ है इस मुल्क के इंसानी हकूक के इदारे जिन्हें लाहौर का वो गद्दा, वो घोड़ा याद होता है जो एक गटर में गिर जाता है? मगर कल हमारी बहनों को मारा जा रहा था, कल हमारे बुजुर्गों को घसीटा जा रहा था। ये इंसानी हकूक के इदारे, ये इस्लामाबाद के लोग, ये सब खामोश बैठे हुए थे। वो तरक्की पसंद सब खामोश बैठे हुए थे। ये दलाल मीडिया, ये बराह फरोख्त मीडिया जो कल रात सिर्फ बलोच यकजहती कमेटी, लॉन्ग मार्च और हमारे खिलाफ प्रोग्राम चला रहे थे, एक लफ्ज तक पूरी मीडिया ने नहीं बताया कि लॉन्ग मार्च में किस किस्म का तशद्दुद किया गया है, किस किस्म का जुल्म किया गया है। इस प्रदर्शन में कई जगह रेफरेंडम की मांग की जा रही है और बलूचिस्तान में यह मांग बहुत पुरानी है। कश्मीर में रेफरेंडम की मांग करने वाला पाकिस्तान क्यों बलूचिस्तान में जनमत संग्रह के नाम पर मुंह छुपा लेता है, इसकी वजह आपको सुनवाते हैं। जो इस बलूचिस्तान के असली नेता हैं, यानी अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू जब भी उधर यानी अगर रेफरेंडम हो तो मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा बलोच जो है आज़ादी के हक में रेफरेंडम देंगे। बलूचिस्तान का बच्चा पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। वो जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान का शोषण कर रहा है, उनके सोने तांबे की खानों को लूटकर पंजाब के इलाकों को चमकाया जा रहा है। सुनिए, कराची में काम करने वाला एक बलोच लड़का क्या बोल रहा है। हमारा इलाका कोयटा में कुछ भी नहीं है अभी, तो ये ना निकाले अच्छा होगा। कोयटा से आप बलोचिस्तान से है, क्या वहाँ पर कोई तरक्की हो रही है? किसी चीज का भी तरक्की नहीं हो रहा है। इधर का जो एक मेट्रो पर खर्चा किया हुआ है सारा बलूचिस्तान पर नहीं किया हुआ है। एक मेट्रो बनाने में जितना पैसा लगे उतना बलूचिस्तान में कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई रोड्स हो, कोई अच्छा हॉस्पिटल हो। 75 साल में भी नहीं किया हुआ है। इतना खर्चा जितना मेट्रो पर किया बलूचिस्तान में नहीं किया हुआ है। कुछ भी नहीं है बलूचिस्तान में। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी बताता हूं। बलूचिस्तान का इलाका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। यहां के संदक में गोल्ड माइंस हैं, सिल्वर और कॉपर माइंस हैं। पाकिस्तान ने इन माइंस को चीनी कंपनी MCC को सौंप दिया है। यह चीनी कंपनी इन माइंस से सोना निकालती है, चांदी निकालती है, तांबा निकालती है और इन सबको निकाल कर मालामाल हो गई। रिपोर्ट्स बताती है कि MCC को 2021 में 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फायदा हुआ था। इससे पाकिस्तानी सरकार को भी तगड़ा मुनाफा हो रहा है, लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान के लोगों को कुछ मिल रहा है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का पर कैपिटा $1000 से भी नीचे है, यानी यहां के लोग दुनिया के सबसे गरीब लोगों में शामिल हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बलूचिस्तान में 60% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी कि गरीब हैं। हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे सोशल पैरामीटर्स पर यह रीजन ना तो केवल पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशिया में निचले पायदान पर है। यहां केवल 40% बच्चों को ही एजुकेशन मिल पाती है। बलूचिस्तान में बेरोजगारी दर भी बहुत ऊंची है। 10% से ज्यादा यूथ के पास कोई काम नहीं है। जरा सोचिए, जिस इलाके में सोने चांदी की खानें हों,
ग्वादर जैसा बड़ा पोर्ट हो, वहां के लोगों के पास रोजगार नहीं है। और इन सब के बाद स्टेट ऑर्गेनाइज्ड किलिंग और किडनैपिंग ने इलाके का हाल और बुरा कर दिया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान आज पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे प्रार्थना है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचे कि बलोचों और पश्तूनों के साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है। और ये सारी ऑथेंटिक जानकारी है, मैंने कोई फैक्चुअली गलत बात नहीं कही है, मैंने कोई बगैर सबूत कोई बात नहीं कही है, और ये बिल्कुल करेक्ट जानकारी है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई। जो वीडियोस इतनी ज़्यादा वीडियोस दिखाई हैं कि जो हालात हैं कि एक तो इतनी ठंडी हो रखी है जी, तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतना बड़े जो भीड़ है लोगों की, आउटडोर बैठे हुए हैं, सर्दी बहुत बैठे हुए हैं भाई, उनकी हिम्मत भी है। और ये हमारे जो सरकारी इदारे इनको देखना चाहिए कि यार ये अपने ही लोग हैं, इनके देख तो रहे हैं कि वो सड़कों पर रुल रहे हैं, सड़कों पर उनके बच्चे, उनकी इज्जतें, सारा कुछ कमाल किया, जरा देख तो रहे, अच्छे तो नहीं है ये ना वो कहते हैं कि अखीर जुल्म की इंतहा नहीं देखनी चाहिए। ये अखीर देखना चाहते हैं। अखीर जो है ना वो बलोचिस्तान सॉरी बांग्लादेश में देखी थी, वो अलग हो गया। तो जो ये सूरत हाल है, एक तो भाई आप लोग भी इतने वो छोटे बच्चे तो है नहीं कि इतनी बातों को ना करें। ये जो मिसिंग पर्सन होते हैं ना, ये कोई शौक से नहीं करते। वो जो कंट्री के खिलाफ जो उठेगा, कंट्री के खिलाफ उठता है, स्टेट यूथ को जो भड़काते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं लोग अलहदगी के लिए, उनको ये भाई सब गायब करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अलग करने की नौबत क्यों आ रही है तारक? भाई शुरुआत से भाई साहब ये काम, चलो उस वक्त शुरुआत से आवाजें कम, भाई फंडिंग भी होती है, शुरुआत से आवाजें कम थी, उसको उस वक्त दबाया जा सकता था, प्रेशर करके दबाया भी किया गया। अगर उसको भाई साहब सहूलतें दी जाती, मौके दिए जाते रोजगार, हालांकि देख लो सोना चांदी गैस कोयला सारा कुछ उधर से जेरे जमीन मादनियत कितनी है, 2% भी उनके ऊपर उस टाइम से लगाया होता तो आज ये आवाजें उठती नहीं उठती। आज उधर बलोचिस्तान से उठकर इस्लामाबाद में पहुंच गई है, फिर भी उन बेचारों की कोई मीडिया, कोई लीडर, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई इदारे नहीं आवाज उठाने को, बात करने को तैयार है। ऐसा नहीं, मीडिया जो आवाज उठाता है वो भी गायब हो जाता है, ये भी याद रखो। ये 9 मई वाला वाकया जो हुआ था उसमें पंजाबियों के साथ क्या हुआ यार? जो भी है जिसके पास पावर है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों की आवाजों को दबाया जाता है। अच्छा, बलोचिस्तान से ये हमारे बलोची भाई गिला कर रहे हैं ना पंजाबियों से कि लाहौर पर ये हो रहा है, फैसलाबाद में ऐसा हो रहा है। भाई जो ताकतवर है ना वो पूरे कंट्री में ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यार। वो तो बात ठीक है, उनके खिलाफ जो भी जहां से उठता है ना, सिंध को और पंजाब को उनकी बदौलत काफी सहूलतें दी जा रही है भाई, रोजगार के मौके प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, रोजगार और भी है भाई साहब। उनकी जो मांगे है ना वो पूरी कर दो। एक मिनट भाई, ये सारे फिल्म की इंडिया कंट्री है ना, स्टेट है, हाँ पूरी कितनी स्टेटें हैं, स्मार्ट सिटी कितने स्टेटों में बन रहे हैं? कोई अंदाजा है? बहुत ज्यादा बन रहे हैं स्मार्ट स्टेटें, काफी ज्यादा नहीं, कई स्टेटें 4 या 5 कर लो। यहाँ पर ये गुजरात ज्यादा डेवलप हो रहा है। ये थोड़े सालों में सबसे ज्यादा डेवलप गुजरात हुआ है। बिहार को, राजस्थान को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सब कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उधर से आवाजें उठ रही है, कोई आवाजें नहीं भाई साहब, सबको एक जैसा नहीं किया जा सकता। कश्मीर में आज तक डेवलपमेंट की यार, चलो उनकी तो इतनी है, हमारी तो सिर्फ उनमें 4 है, 75 सालों से उन चारों का भी जो है कुछ का तो काफी ज्यादा घर कुछ को तो चला रहे सिर्फ
अब समंदर कराची के साथ लगता है, पंजाब के साथ नहीं लगता। हाँ। बहुत सारे ऐसी स्टेट हैं जिनके साथ इंडिया में समंदर नहीं लगता। तो जो उधर से समंदर से जो पोर्ट से जो कमाई होनी है वो दूसरी स्टेटों में खर्च नहीं होती। होती है बिल्कुल, कंट्री तो एक है, एक ही कंट्री नहीं, वो सबको थोड़ा बहुत लगता ही है। ये शुरुआत से ज्यादा यार मुझे ये बता, महाराष्ट्र कमाई करता था। अच्छा कमाई आप बोल रहे हैं ना, समंदर के जो नजदीक स्टेट है वो ज्यादा कमाई करती है, ज्यादा भाई साहब जो तरक्की की बात नहीं कर रहा, और क्या कर रहे हैं? उधर से कमाई वाली तो दूसरे स्टेटों के ऊपर भी लागू हो रही है। भाई लगती है, सिंध के ऊपर नहीं है, बलोचिस्तान में ग्वादर नहीं है। इस तरह का ग्वादर इंडियन भाई बोलते हैं पूरी वर्ल्ड में नहीं जिस तरह का वो पोर्ट है। बिल्कुल है, कोई शक नहीं। तो उनकी कमाई उनके ऊपर जितने जेरत जमीन से मादनियात निकाली जा रही है लगना चाहिए, उनका हिस्सा लगे, लेकिन वो उनकी तालीम जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो फंडिंग खाते मैं हैं, समझता हूँ उस चीज को। फंडिंग रहा था फंडिंग एक मिनट बात, ये बालों वाला भाई इनके खिलाफ निकला है, कभी ये जो सेपरेट मूवमेंट चलाते हैं उनके खिलाफ निकले कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ रहना, ऐसी कोई वीडियो है नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ, कई ऐसे हैं लेकिन वो चंद लोग हैं। अगर ये अच्छा सेपरेट मूवमेंट, मैं वही तो बोल रहा भाई साहब, सेपरेट मूवमेंट वो मांग कर रहे हैं। खालिस्तान का मुद्दा उठाते हैं, रेफरेंडम वो भी चाहते हैं, लेकिन कई सिख भाई खड़े नहीं हो जाते। भाई ये हमें बदनाम कर रहे हैं, हम खुशहाल हैं, हम खुशहाल हैं, क्यों अलग ये क्यों नहीं बोलते? अच्छा खालिस्तान के अंदर जो भी भाई रह रहे हैं वो खुशहाल नहीं है, वो खुशहाल नहीं भाई, तो भाई साहब वो खुशहाली नहीं ना, इस वजह से वो इस्लामाबाद की तरफ आए हैं। तो फिर वहां से खालिस्तान से, अच्छा इधर वो रिफरेंडम करवाने के लिए आए हुए, हमें आजाद कर दो। खालिस्तान से फिर आवाजें नहीं उठती हैं। ये बलूचिस्तान वाले रेफरेंडम वीडियो अंदाजा देख क्या रहा यार, चलो रेफरेंडम मांगे तो भाई साहब जब पानी सर से गुजर जाता है ना उस वक्त तो इस तरह की पानी नौबत आ जाती है। फंडिंग भाई साहब बिल्कुल है, चलो मान लिया फंडिंग है, रोकना किसने? तो रोकने की कोशिश करते हैं। और भाई ये तो नहीं भी उसको जान से मार कर रोकना है, ये रोकना है, ये इंसान के खिलाफ है। निचर के साथ क्या हुआ है? जब रोकने के लिए तो मारने क्यों गए थे? वो तो कनाडा अमेरिका में बैठे हुए, तो इंडिया में भी नहीं है। भाई पाकिस्तान में कितने मरे हैं? मुझे ये पता, वो जो वीडियो के अंदर वो 35-40 स्टूडेंट जो उधर इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं बगैर किसी नहीं, तुझे किसी ने उठाया 9 मई का वाकया होगा, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, पंजाब में ही है, तुझे किसी ने उठाया यार? नहीं, एक मिनट जरा सुनो भाई साहब, ये जिनको चुन होती है ना आगे कैमरे के आगे असल में हीरो बनने की, याकूब की तरह उठा देता ना कोई और, ये नहीं और मैं क्यों उठा रहा हूं? बलोचिस्तान वाला वही उठाओ, ये 9 मई फलान निकाल, ये गलत बात है। मैं अकल के अंदर तुझे समझाना ये चाह रहा हूं, जो इदारों के खिलाफ उठता है, इदारे उसे पकड़ते हैं, आम बंदों को ऐसे नहीं पकड़ते हैं। ये जो पकड़े हुए हैं ना, इन्होंने कह दिया ये इदारों के खिलाफ है, कंट्री के खिलाफ, 2-4 नहीं हो उनसे। तो फिर हम हल्ला तो नहीं, ये जो इधर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ना उस इदारे के खिलाफ, शकूब और तू छोड़ दो, फिर ये तुमसे अच्छे वो बलोची है, वो पश्तूनी है, वो सिंधी है, वो केपी के वाले हैं। भाई साहब आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन हम कंट्री को तोड़ने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए। हाँ भाई ना, जुल्म हो रहा है, आपके ऊपर जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी, वो बेचारे लेकिन सह रहे कंट्री को तोड़ने के लिए आपने भी डिमांड शुरू कर देने, क्यों करेंगे हम डिमांड? आपको वो सहूलतें दी जा रही है, आप क्यों करेंगे? कौन सी सहूलतें दी जा रही है? गला फाड़ा जा रहा है सुबह का, कौन सी सहूलतें हैं? हम लेते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप लोग खाद लेते हैं, तो भाई साहब उसके कीमत में पता है कितने की गंदम देते हो, आप बेचते हो। किसको बेचते हैं? वो भी ब्लैक में मिल रही है, कौन सी मिल रही है? किसको बेचते हैं? 5000 के एक मन देते हो गंदम का, 40 किलो का थैला तुम। तो किसको देते हैं हम? आपको इतनी ज्यादा चुन ले, इतनी जिला मंदी हो जाती है, बैसाखी जब आती है जिला मंदी हो जाती है, तब भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। आप लोगों के ऊपर भाई साहब वो नौबत ही नहीं है, बेचारे के ऊपर 75 आज वो हद से बढ़ गई है नौबत, आज वो जुल्म आज से बढ़ गया है, इसी वजह से वो उधर आए हैं। हिम्मत है तो भाई साहब रोक के दिखाओ, आप स्टेट के खिलाफ उठते वही गए, हिम्मत इनके ऊपर मांग वोट दो ना, और सोशल मीडिया पर यही जारी कर दो ये स्टेट को अलग करने के लिए आए थे। भाई ये स्टेट को करने अलग है, भाई साहब उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दो, बोला
खुले अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग कर दो। जो स्टेट के खिलाफ अंधाधुंध क्यों वो फायरिंग तोड़ेगा, तोड़ने की कोशिश बैठे हैं इस्लामाबाद करेंगे भाई, जो उनसे हो पड़ा वो कर रहे हैं। जो अपने कांड होते हैं ना उसको इन लफ्जों के पीछे आप छुपा देते हो, वो स्टेट को अलग अच्छा, एक मिनट, हालांकि है ये अपनी अच्छा, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? अपनी हुकूमतों का फेलियर और हम लोग छुपा रहे हैं। फेलियर को हमने किस में छुपा दिया है, वो अलग स्टेट। अच्छा, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? और उससे सब आपके जो अदारे वो अब ये जो मसाइल है इनसे हम दो चार हैं, अब इनका अच्छा हल बताएं। तारक एक मिनट, ये हाजी साहब से पूछ ले अस्पताल में निकले, इनको क्यों नहीं उठाया अभी? किनको? भाई ये किनको मेरी बात सुन ले, ये स्टेट को तोड़ने बनाने के लिए कश्मीर में एक लड़के ने पाकिस्तान जिंदाबाद का सिर्फ नारा लगाया था, उसको क्यों धर लिया पुलिस ने? उसको सजा भी होगी। ये तो अच्छा धर लिया, अच्छा मेरी बात सुन, धर लिया। आज कश्मीर पहले वाला कश्मीर आए कश्मीर की बात छोड़ पे मैं मुद्दे की बात उसे फिर क्यों डरा गया? क्यों डरा गया? हो गया सारा तो धर लाना उधर आपके आ गए जो कंट्री को धरते हैं, कोई मान देता है। अपने घर से निकल कर आप भी जेल के करीब अदारे में करीब उनको किडनैप कर लो, उधर ही धर लो, धरते हैं, उधर ही खत्म करते हैं ताकि ये वादे फिर ना उठे। मैं देखता हूँ इसको तुम कैसे नहीं रोक पाओगे। भाई साहब बात सीधी, हमने पहले भी बोला है कि जो उनके बुनियादी हकूक है वो सरकार दे, और ये तलीम दे, सेहत दे, उनको दो बुनियादी हकूक जो है दे, कंपल्सरी उनका बजट बढ़ाए। इमरान खान की हुकूमत में सुना था कि उनका बजट बढ़ा दिए जी, लेकिन भाई साहब ये इदारे कहीं ना कहीं भाई खराबी भी करते हैं, ये सख्ती करते हैं जरूर, लेकिन जो 93,000 थी ना इधर लाखों में होगी। उस वक्त इनको पता चलेगा। चलो भाई, तारक भाई बोलता है अगर फौज हट जाए तो स्टेट अलहदा हो जानी थी। इसको मिसाल भाई साहब उस वक्त भी बांग्लादेश जब बना था ना उस वक्त राज किसका था, इस इदारे का ही था। अगर वो बन सकता है तो भाई साहब ये भी नौबत आ चुकी है। आज आप मुझे ये बताएं, कश्मीर बचाओगे या बलोचिस्तान बचाओगे? कुछ भी नहीं है ना भाई साहब, दोनों ही हाथ से चले जाने हैं, ना उधर के रहने, ना उधर का रहना है। क्या ऐसे करता है कि ये तो भाई ना एक ऐसे कोई बाढ़ लगा रखी है, हमने जबरदस्ती उनको पकड़ के कैदी बना रखा है। तो ऐसे ही है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो, हिस्सा बनाया गया। ये जिन लोगों को ना ये जबरदस्ती, एक मिनट, ये जबरदस्ती तो हिस्सा बनाया गया था, तो बन गया। यासीन मलिक आज कहाँ है? यासीन मलिक का पता है तुम्हें कहाँ है यार? बिल्कुल पता है। ये यासीन मलिक जैसे जो खड़े होंगे ना बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, उनका फिर असर यही होना जेल ही उनका मुकद्दर होता है। जाओ अदारों को बोलो कि उनको यासीन मलिक को क्यों जेल में डाल रखा है? वो आजादी के लिए क्या कसूर था उसका? उनको उधर ही धर लो। वो भी आजादी के लिए लड़ता था। अब आओ इस मुद्दे पर, ये आजादी के लिए लड़ते हैं, इनको धरा जा रहा है। धरो और भाई कंट्री के खिलाफ जो उठेगा उसके खिलाफ एक्शन तो लिया जाएगा। कंट्री के खिलाफ नहीं, ये और किसके खिलाफ है ये? कसम से ये कंट्री के खिलाफ, ये पंजाबी गाँव में ही वाले वाक़े में पंजाब वो कंट्री के खिलाफ थे, ये इदारे के खिलाफ थे। तो इदारा आज वो भी बेचारे उस इदारे के खिलाफ है। आप लोगों ने उसको सिर्फ ना भेस बदल के कंट्री में कर दिया कन्वर्ट, असल में वो उस इदारे के खिलाफ निकले हुए, जिस इदारे के खिलाफ भाई साहब पंजाबी भी बहुत भड़के थे, एक टाइम था, और उनको ऐसा उनका चूतिया काटा ना सॉफ्टवेयर। अच्छा ये बताओ मुझे, सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले उस इदारे के बगैर कंट्री चल सकता है? जिनके पास नहीं है वो भी चल रहे हैं, और हमसे कई गुना अच्छे से चल रहे हैं। ट्रैक पर तुम जितना यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, यहाँ से यकदम वापस जाना नामुमकिन बात है। चलो धीरे धीरे होगा, यकदम से नहीं होगा। असल में ये नौबत उन बेचारों के ऊपर है, वो भुगत रहे हैं। एक मौका तकलीफ परेशानी है, हमारे ऊपर भी ये नौबत आएगी, उस वक्त पता चलेगा। अगर कोई सोचता है कि भाई पंजाब लोडे लूट रहा है, भाई लोडे छोटे हम भी नहीं लूट रहे, हमारे हाल भी वही है। यहाँ पर हॉस्पिटल में चले जाए तो वो फैक्ट्रियां हमारी बंद पड़ी है, बिजली हमारे पास आती नहीं है, और बिलों की लिस्ट यहाँ पर गला तो तुम ही बांटता है कि इतना बिल आ गया, भाई साहब वो 3 सूबे बाहर निकले ना उस इदारे के खिलाफ, वो कंट्री के खिलाफ नहीं निकले, उस इदारे के खिलाफ निकले। तब पंजाबियों तुमको भी मौका है। अच्छा हमारे अंदर इतना जिगरा नहीं है, इतनी
ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं, तो अच्छा, सिर्फ बोल मेन मुद्दा सकते क्या है भाई हो। साहब? उन्होंने करके दिखाया, इस इदारे के खिलाफ नारे लगा कर दिखाए। ये मासूम लोगों को सर्दी में जलील करने वाले ये जो लीडर है ना, इनको फंडिंग हुई है, ये बैग पकड़ ये लीड कर रहे हैं। और ये लोगों का यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा, आजादी के नाम पर लोगों को अगवा करने के नाम पर ये लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिमागों के साथ खेला जा रहा है। आज पैसे इस एक बंदे ने लेने हैं, लेकिन जितना मजमा इसने इकट्ठा करा है, हाँ, आज आपको चिढ़ हो रही है ना, हमारी इदारे स्टेट का कोई कसूर नहीं, हमारी स्टेट यहाँ पर ये होने जा रही है, क्यों अलग होने जा रही है? बात सुन ले, हलवाई यार ऐसे अलग होने जा रही है, बातों से अलग हो जाएगी। बात तो सुन ले, आज आपको चिढ़ हो रही है ना, हमारी स्टेट अलग होने की मांग कर रही है। यही सिचुएशन इंडिया की भी थी 75 साल से लेकर आज तक। भाई साहब हमने सही बोला है, वहाँ पर आज उन्होंने भाई आज साहब भी कितनी स्टेट पावर होकर आज भाई साहब उन्होंने अच्छे से हाथ डाला है, अच्छे से हाथ डाला है, दिखता नहीं। और आपके अंदर अच्छे से उन्होंने हलक में हाथ डाल दिया, इस्लामाबाद के अंदर पहुंचा दिया है, चाहे फंडिंग करके पहुंचाया या जोर जबरदस्ती पहुंचाया है। कुछ भी नहीं है, ये इमरान खान के लिए कितनी दुनिया गई थी, बिल्कुल वो कंटेनरों के कंटेनर थे, पूरा कंट्री था, कुछ भी नहीं तो हुआ। वो इमरान खान वाले आज सोए हुए हैं। आज भी इमरान खान का यही नारा है, क्या हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मसला बताना इलेक्शन नहीं होता ना भाई साहब, ये ना मिसिंग पर्सन जो होते हैं ना भाई, इस चीज के खिलाफ हम भी हैं, लेकिन ये भी तो देखिए। अच्छा, यहाँ पर ये भी कड़ी जुड़ जाती है, क्यों? ये नहीं मिसिंग होते हो या ना, वो तो पहले से भी होता है, ये वहां पहला इलेक्शन के दौर पर क्यों हो रहा है? कहीं इलेक्शन को डिले करने के लिए सारी सियासत होती है। नहीं देखो, इलेक्शन को delay करना मिसिंग होता है पर्सन ना। पहले से भी है, तो उधर से आज से नहीं है। इतने दूर से लोगों इन लोगों को इतना आगे क्यों लाया जा रहा है? ताकि कंट्री में अमन सुकून बर्बाद हो, इलेक्शन को आगे और डिले किया जाए। 20 सालों में ये भी कड़ी तो हो सकती है 40-45 हजार 20 सालों में गायब हुए हैं। और बजाय ये कहने के कि इन्हें बाहर से फंडिंग हो सकता है, उधर उधर हमारे अपने ही लोग इन्हें फंडिंग कर रहे हो। भाई मैं अगले दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें अब पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, सिर्फ गुजरात में 41,000 लड़की गायब हुई है। इंडियन गुजरात जहाँ के मोदी जी का इलाका है। तो फिर वो रिपोर्ट हमने बनाई है, वो रिपोर्ट इंडिया की। अब लड़कियां गए साफ जाहिर है वो किसके लिए गायब की गई, उसको बेचा जाएगा, इज्जत बेची जाएगी। तो ये जो लड़के गायब हुए ना भाई, इसमें क्या है तारक भाई, ये तू बोलता है मैंने मिशन रहती उसमें से जो वापस भी होती वो भी देखा करो, जो टोटल चलो इतनी मिशन गई भाई साहब, जो वापस भी लाएगी वो भी चाहिए। इसमें वापस 40 में से तभी वहां से ऊपर तो वापस भी तो हुई होंगी। और भाई साहब जो रिपोर्ट होती है वो मिसिंग क्यों हो जाती है यार? चलो मान लिया मिसिंग हो जाती होती है जो वापस ही नहीं आई, चलो कई ऐसी होती है, चलो आधी होगी, लाखों की तादाद में आधी होंगी। ये 13 लाख के करीब है पूरे हिंदुस्तान में इन 3-4 सालों में जो गायब हुए हैं। हाँ, मौसम साहब खराबियां चल रही हैं, हम ये वो भी बड़े करते हैं, यहाँ पर इदारों की कमी है। मूवी के अंदर देखते थे ना, स्मगलिंग होती है, जेडीज मर्द वो उनको वैसा स्मगल करते हैं, कारोबार है बड़ों का। और बाकी वैसा ये जो मिसिंग होते हैं साफ जाहिर है कि जो तलादगी करने के लिए होता है भाई, इदारे उनको धर लेते हैं, सीधी बात, इसमें कोई दो नहीं राय नहीं, उन पे कोई ना कोई रोक लगा के इधर उधर करके लगा लेते क्योंकि पावर तो उनके पास गलत करते हैं। ये मसला हल हो सकता था अगर कोई तगड़ा सियासतदान उनके साथ बैठे बैठ के बात करता, उनकी मांगे पूरी करता, लेकिन यहाँ पे भाई साहब कहीं ना कहीं इन बलोचियों का भी भाई साहब इसमें हाथ है कि जो आजादी के लिए वो कहते हैं ना अलहदा होना है, तो वो डेवलपमेंट वहाँ पे होने नहीं देते। हमारे वहाँ पे आर्मी के जो जवान कई प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे होते हैं, वहाँ पे वो इंजीनियर को मार देते हैं, कई चाइनीज इंजीनियर को मार देते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट तो होती नहीं है। कोर्ट के पीछे कैसे होगी? अपनी भी कुछ ना कुछ है। वो जिस तरह कुछ भाई बोलते हैं ना कि हमास को सपोर्ट करने वाले वो 20 करोड़ लोग ही हैं, 20 लाख लोग जो हैं, क्योंकि उन्होंने उनको वोट दिया है। तो भाई साहब ये जो मिसिंग पर्सन इनमें हाथ भी, ये जो जिनको फंडिंग होती है ना जी, वो
इनको वो गलत ट्रैक में लगाते हैं, वो नारे लगाते हैं आजादी के, तो साफ ज़ाहिर है जहाँ पर भी आज हिंदुस्तान में किसी स्टेट में लगाना शुरू हो जाए नारे, हाँ, देखते हैं फिर उनका क्या हाल होता है। देखते हैं फिर उनका हाल क्या होता है। जी साहब ज़ाहिर है भाई कंट्री के खिलाफ जो उठेगा, अब ऐसा तो नहीं कि इन चंद बंदों के लिए यार कंट्री के खिलाफ नहीं है, वो एक इदारे के खिलाफ है। तो उखाड़ ले उस इदारे का, क्या उखाड़ के खिलाफ मेन मुद्दा वो भी खड़ा हो जाए उनके साथ, देखते हैं तू और ये मिलकर इदारे का क्या उखाड़ सकते हैं। नहीं इदारे का कुछ भी नहीं होना, लेकिन नहीं इसको बार बार आ रहा है ना इदारा इदारा इदारा, गला फाड़े जा रहा है। लंबे लंबे भाषण देते हो ना तुम लोग भी, आपकी हालत भी उस इदारे को हो जाने दे, लेकिन हम पाकिस्तान को तोड़ने की कभी बात नहीं करने की कभी नहीं, इधर से भाग जाएंगे, हम ये भाग जाए या मर जाए, हमारी धरती है भाई, हम यहीं पर रहेंगे। हाँ है चलो जी भाई अपनी गैरत अपनी जगह, चलो क्या की हुई है गैरत, अपने अपनी धरती को बेच दे या अपनी धरती को पाकिस्तान से अलग कर दे, उसमें गैरतमंद हो जाना है। इंडिया तो चाहते ही पहले दिन से यही है, पाकिस्तान नहीं चाहता था इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। उसके बाद खालिस्तान की मूवमेंट ज्यादा तेज की गई, वो पाकिस्तान की तरफ से थी। हाँ, और जो बांग्लादेश छुटा है ना, पाकिस्तान ने कामयाब बिल्कुल की है, लेकिन उसमें हाथ इंडिया का भी था भाई, ये था बलोचिस्तान में इंडिया का हाथ पूरा है, पूरा उन्होंने हाथ डाला है। इस्लामाबाद जो मर्जी कर रहे हैं, पैसा कोशिश वो भी कर रहे हैं, इधर से खालिस्तान वालों भी ये भी तो करते रहते हैं, तो जैसे को तैसा एक दूसरे का नुकसान ही कर रहे हैं। कुल मिला अगर मिल बैठ के ये दोनों बजाय ना एक दूसरे का फायदा करने के एक दूसरे का नुकसान करने पे लगे हुए, तो लगे रहा भाई साहब, देखते हैं क्या होता है। लॉस किसका हो रहा है इसमें, आम जनता का चुटिया काटा जा रहा है ना, ये मर कौन रहा है, आम बलोची मर रहे हैं, सिख मर रहे हैं, बिल्कुल ना पाकिस्तान का कुछ बिगड़ेगा ना हिंदुस्तान का कुछ बिगड़ेगा, मरना किसने, इन्होंने मरना जिससे अलहदा करने की कोशिश की जा रही, तो नुकसान तो भाई उनको हो रहा है जिनकी माओ के लाल गायब हो रहे हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, जिनको फंडिंग होती है उनकी वजह से हो रहे हैं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।